मॉर्निंग 12th क्लास। देखिए आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस हैं यहाँ पर चैप्टर 4th के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हम रीड कर चुके हैं ये चैप्टर। हमारा चैप्टर है मानव विकास। ठीक है, तो मानव विकास में हम एमसीक्यूज करेंगे 1 मार्क्स की। ठीक है, आपके पेपर में आते हैं। तो देखिए शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने विकास के स्तर को मापने के लिए एक आकांक्षा को आधार नहीं बनाया। ठीक है, विकास के स्तर को मापने के लिए कुछ आकांक्षाएं थी जिसने उसको आधार बनाया था विकास के लेवल को, स्तर को मापने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें से दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, ये तो इसका एक आधार है। शिक्षित एवं ज्ञानवान होना, ये भी इसका एक आधार है। उत्तम जीवन के लिए सभी संसाधनों का होना, ये भी इसका एक आधार है। लेकिन समृद्ध एवं धनाढ्य होना, ये इसका आधार नहीं हो सकता। और इसमें यही पूछा गया है कि कौन सा इसका आधार नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, विकास का तात्पर्य है, विकास का क्या तात्पर्य है? व्यक्ति की शिक्षा में सुधार, संपत्ति में सुधार, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, शारीरिक बल में वृद्धि। ठीक है, तो देखिए बेटा जब क्वालिटी लाइफ की अच्छी होगी, ठीक है, तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगी। तो यहाँ पर विकास का तात्पर्य क्या है? जो जीवन की गुणवत्ता है उसमें सुधार करना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव विकास को जिस पैमाने पर मापा जाता है उसका मान कितना होता है? तो देखिए ये मैंने आपको बताया था 0 से 1 तक इसमें डिजिट होती हैं, लाइक एज 0.01, 0.2, 0.3, 0.4, 5, ठीक है, 6 अप टू शो ऑन, एंड देन आफ्टर 0.9 एंड 1। ठीक है, तो जो विकास का पैमाना होता है, जो स्केल होता है मेजरमेंट के लिए, उस पे डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होती हैं? 0 to 1 तक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? मानव विकास के मध्यम वर्ग का पैमाना कितना होता है? तो देखिए मध्यम वर्ग का जो पैमाना है वो होगा बेटा 0.5 से लेके 0.79 तक। दैट मीन्स 0.79 से बिलो, 8 से नीचे होना चाहिए। और 8 से नीचे कौन सी डिजिट है? 0.8 से नीचे कौन सी डिजिट है? 0.79। क्योंकि 8 to 10 जो कंट्रीज होंगी जिनका पैमाना ये होगा वो किस में आती हैं? एक टॉप रैंकर्स में वो आती हैं, और निम्न में जो इससे नीचे होगा, ठीक है, वो इसमें इंक्लूडेड है। क्लियर हो गया इतना आपको? तो जो मध्यम वर्ग का पैमाना है बेटा वो कौन सा होगा? यहाँ पर 0.5 से 0.79 तक। फिर उसके बाद देखिए, मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक देश मध्यम वर्ग का नहीं है? ठीक है, मध्यम वर्ग में कौन सा देश नहीं है? बांग्लादेश नहीं है। देखिए ये हमारे पड़ोसी देश हैं, ये सभी के सभी मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते हैं, बट बांग्लादेश इसमें नहीं इंक्लूड है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश है? सबसे नीचे है बेटा नाइजीरिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव विकास में उन्नति नहीं करता है? ठीक है, तो देखिए पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, ये मानव विकास में उन्नति करेगा। कल्याणकारी योजनाएं भी होंगी। महिलाएं सशक्तिकरण भी क्या करेगा? विकास के लिए, विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि मैं युद्ध जैसे सिचुएशन की बात करती हूँ तो युद्ध और अराजकता दो ऐसी चीजें हैं जो विकास की उन्नति में कहीं भी सहायक नहीं होते हैं। ठीक है, बल्कि ये विकास को क्या कर देती हैं? अवरुद्ध कर देती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव विकास का हर्ष नहीं करता है? तो देखिए एड्स की बीमारी भी करेगी, सूखा और अकाल होगा तो वो भी मानव विकास को अवरुद्ध कर देती हैं। आर्थिक विकास, यदि आर्थिक विकास जड़ता मतलब बिल्कुल स्थिर होकर रह जाए आर्थिक विकास, तो भी मानव विकास का नुकसान होगा। बट यदि हम उच्च प्रौद्योगिकी की बात करें तो मानव विकास के लिए यह अच्छा है। ठीक है, तो नहीं है, कौन सा नहीं है? उच्च प्रौद्योगिकी नहीं है। अब देखिए मानव विकास सूचकांक का अधिकतम संभावित, अब हम जो 1 वर्ड की जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो कर रहे हैं। तो देखिए मानव विकास सूचकांक का अधिकतम संभावित मान आपको लिखना है। तो बेटा कहाँ से कहाँ तक होता है? इसमें 0 से लेके 1 तक होता है। मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम इज 1। ठीक है, जो मानव विकास सूचकांक का जो स्केल होता है उस पे जो वैल्यूज होती हैं वो 0 to 1 होती हैं, और 1 उसमें मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू है। क्लियर टू यू? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव विकास के मध्यम वर्ग का पैमाना
मध्यम वर्ग का पैमाना कितना माना जाता है? तो कितना है? 0.5 से 0.79 के बीच में है। ठीक है। अब मानव विकास सूचकांक के सबसे निचले पायदान पर अभी आपको क्लियर किया था कौन है? नाइजीरिया कंट्री है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक है? तो बेटा सबसे ज्यादा कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है। मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? डॉक्टर महबूब उल हक की है। और मानव विकास को जिस पैमाने पर मापा जाता है उसका मान कितना है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू 0 से लेकर 1 तक है। ठीक है। मानव विकास का जो उच्च वर्ग है, लास्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में आई क्लियर टू यू, कितना होना चाहिए? 0.8 से अबोव होना चाहिए। 0.5 से लेकर 0.79 तक मध्यम वर्ग होना चाहिए और 0.5 से यदि बिलो है तो वो निम्न वर्ग के अंतर्गत आता है। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? तो किसके द्वारा दी जाती है? यूएनडीपी के द्वारा दी जाती है। ठीक है। कौन सा कारक मानव विकास का ह्रास नहीं करता? ऑलरेडी यू हैव डन इन दिस क्वेश्चन। क्लियर? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव विकास सूचकांक की गणना में भारत किस श्रेणी में आता है? तो मानव विकास सूचकांक की यदि हम बात करें तो भारत किस श्रेणी में आता है? मध्यम श्रेणी में आता है। अभी पीछे बताया था चाइना है, नेपाल है, ये सारे किस में आते हैं? श्रीलंका है मध्यम श्रेणी में। मानव विकास सूचकांक को कितने सूचकों से प्रदर्शित किया जाता है? बेटा जस्ट ओनली 3, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। और सबसे ऊंची पायदान पर कौन सी कंट्री है? नॉर्वे है। सबसे निचले पायदान पर कौन सी कंट्री है? नाइजीरिया है। क्लियर हो गए इतने क्वेश्चंस आपको यहाँ से? तो ये सारे के सारे आप लर्न करेंगे। ये स्टूडेंट्स, अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, आपका चैप्टर है मानव विकास। ठीक है। तो मानव विकास पे ही आपको एक टिप्पणी लिखनी है, या ये कह सकते हैं कि जो मानव विकास शब्द है से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है। तो इसको डिफाइन करना है आपको यहाँ पर। तो आंसर देखते हैं। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था बेटा? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। उन्होंने मानव विकास की कल्पना एक ऐसे विकास के रूप में की जिसका संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है। ठीक है। इन्होंने जो मानव विकास की परिकल्पना है वो किस तरीके से की थी कि जो विकल्पों में हमारी बढ़ोतरी करे, आत्म सम्मान के साथ हमें दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जी सकें। ठीक है। इसी को क्या कहा गया है? मानव विकास कहा गया है। सन 1990 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। किस तरीके से परिभाषित किया गया है? मानव विकास मनुष्य की आकांक्षाओं और उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विकसित करने की प्रक्रिया है। मानव विकास क्या है बेटा? जो मनुष्य की आकांक्षाएं हैं, ठीक है, उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं की स्तर को विकसित करने की प्रक्रिया को कहा गया है। अब देखिए मानव विकास के उद्देश्य देख लेते हैं। मानव विकास का मूल उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें। मानव विकास के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। 3 महत्वपूर्ण पक्ष क्या है बेटा? सबसे पहले दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, दूसरा क्या है? शिक्षा का प्रकार, और तीसरा यहाँ है संसाधनों तक पहुँच। ठीक है। उपरोक्त जो तीनों पक्ष हैं मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। इन पक्षों में से प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे मानव विकास के लिए क्षमताओं का निर्माण। जब तक लोगों की क्षमताओं का निर्माण नहीं किया जाता तब तक उनकी विकल्पों को बढ़ाया नहीं जा सकता, जब तक उनकी खुद की कैपेबिलिटी को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। ठीक है। देखिए मैंने आपको क्लियर किया कि मानव विकास क्या है। ठीक है। मानव विकास यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो मनुष्य के विकल्प हैं उनमें बढ़ोतरी हो। लेकिन वो बढ़ोतरी कब हो सकती है? जब उसकी क्षमताएं जो हैं उनको बढ़ाया दिया जाए। विकल्पों को बढ़ाए बिना स्वास्थ्य शिक्षा वे संसाधनों तक लोगों की पहुंच जो है वो संभव नहीं है। उदाहरण था, एक अशिक्षित बच्चा इंजीनियर या अथवा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता क्योंकि उसका विकल्प जो है
विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो जाता है। यदि उसे शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती है तो बेटा उसके सामने ऐसे ऑप्शंस नहीं होंगे कि वो एक डॉक्टर या इंजीनियर बन सके, क्योंकि वह अशिक्षित है और शिक्षा के अभाव की वजह से उसके ये जो ऑप्शंस हैं ये क्या हो गए हैं, सीमित हो गए हैं। इसलिए यहाँ पर हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, मनुष्य की क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे मानव विकास के 4 स्तंभों के बारे में देखते हैं। तो 4 स्तंभ कौन से हैं बेटा, समता है, तत्पोषणता है, उत्पादकता है, सशक्तिकरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मानव विकास के उपागम। मानव विकास की समस्या को देखने के अनेक उपागम हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे कि आय उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम और कल्याण उपागम। ठीक है, ये आपको 150 वर्ड्स के अंदर लिखना था बेटा और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 5 मार्क्स में आप इसको ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट टाइम मतलब बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा गया है, तो यहाँ से हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत समता और सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं। समता क्या है और सतत पोषणीयता क्या है मानव विकास के संदर्भ में, तो ये 2 चीजें हमें यहाँ एक्सप्लेन करनी है। तो देखिए समता का क्या अर्थ है, प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध संसाधनों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना क्या होती है, समता कहलाता है। लोगों को उपलब्ध अवसर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या आय के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। क्या कहता है बेटा, जो भी किसी मनुष्य को अपॉर्चुनिटी मिले उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी आधार पर नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान में भी समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल नंबर 14 एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, और इसमें बताया गया 14 to 18 कि मतलब जो सभी हैं वो समान हैं कानून की नज़र में। तो देखिए सतत पोषणीयता देख लेते हैं। सतत पोषणीयता से अभिप्राय है कि लोगों को विकास करने के अवसर लगातार मिलते रहें। सतत पोषणीयता का अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि लोगों को विकास करने के लिए जो अवसर हैं वो लगातार मिलते रहें। सतत पोषणीय मानव विकास तभी होगा जब प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। ठीक है, मतलब जो हम अपने संसाधनों का बेटा प्रयोग करें वो इस तरीके से करें कि जो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी वो मतलब संसाधन हैं उपलब्ध रहें। ठीक है, यही बात इसने बोली है कि सतत पोषणीय मानव विकास तभी होगा जब प्रत्येक पीढ़ी के समान अवसर मिले। अतः यह जरूरी है कि हम पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें कि वो भावी पीढ़ी को भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। मतलब अंधाधुंध प्रयोग नहीं होना चाहिए इनका। ठीक है, अब बेटा 3 क्वेश्चन थे आपके यहाँ पर जो आपको 30 वर्ड्स में लिखने थे, तो ये 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। बेटा 3 मूलभूत क्षेत्र पूछे हैं मानव विकास के। तीनों मैंने बड़े क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किए हैं, दृढ़ एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा और संसाधनों तक मानव की पहुंच। ठीक है, 4 प्रमुख घटकों की बात करें तो समता और सतत पोषणीयता अभी आपको एक्सप्लेन किया था, उत्पादकता है, सशक्तिकरण है। ठीक है, अब इसने मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण पूछा है। ऑलरेडी टोल्ड यू जो स्केल होता है उस पर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 0 to 1। 0 इज द मिनिमम वैल्यू एंड 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू। अधिकतम जो मान है वो 1 है और मिनिमम कम से कम मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उच्च है, मध्यम है और निम्न है। जो उच्च है वो 0.8 से ऊपर है, मध्यम कौन सा है 0.5 से 0.799 के बीच में है और निम्न में आते हैं 0.5 से नीचे। ये कंट्रीज, नंबर ऑफ कंट्रीज आपको दी गई हैं। 0.8 से ऊपर कितनी कंट्रीज हैं टोटल, बोलिए 57 है। 0.5 से 0.79 के मध्य में कितनी हैं, 88 कंट्रीज हैं। 0.5 से नीचे कितनी हैं, 32 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो ये आपके बेटा कंप्लीट आप टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ गए, एमसीक्यूज भी आ गए हैं। ठीक है, और मैंने आपको 1 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर। क्लियर टू यू नाउ।